दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। जनपद सदस्य सहित कई सरपंच चुने गए हैं निर्विरोध। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्र पर भी नई जानकारी दी है। पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद जिला पंचायत का 1 सदस्य, जनपद पंचायत के 157 सदस्य और 636 पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए 4 रंगों के मतपत्रों का निर्धारण किया है। पंच पद के लिए सफ़ेद मतपत्र होगा, सरपंच पद के लिए नीला मतपत्र होगा, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया है। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, फेसबुक पर ग्रुप बनाया है। वहीं कई उम्मीदवार नाटक और नुक्कड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप भी उम्मीदवार हैं, पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो ज़रूर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी जीत हासिल करें। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। खंडवा और बैतूल जिले के रास्ते मानसून का मध्य प्रदेश में हुआ है मंगल प्रवेश। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी तय तारीख अर्थात 16 जून को बैतूल एवं खंडवा जिले के रास्ते प्रवेश कर लिया है। हालांकि राजधानी भोपाल में मानसून के आने में अभी थोड़ा समय है, अभी और इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर एवं शहडोल संभागों के जिलों में अच्छी वर्षा होगी। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावित तिथि 16 जून है, जो निश्चित तिथि पर मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया है। वहीं भोपाल में मानसून के आने की तारीख 20 जून तय की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। वर्तमान में पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में तेज बौछारें पड़ रही हैं। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 17 जून से हुई थी। वर्ष 2012 में 19 जून को प्रदेश में मानसून आया था। वर्ष 2013 में 10 जून को आया था। वर्ष 2014 में 19 जून को आया था। वर्ष 2015 में 14 जून को आया था। वर्ष 2016 में 19 जून को आया था। 2017 में 22 जून को, 2018 में 24 जून को, 2019 में 24 जून को, 2020 में 15 जून को, 2021 में 11 जून को और 2022 में 16 जून को प्रदेश में मानसून ने एंट्री कर ली है। तो इस प्रकार से किसानों तथा आमजनों के लिए राहत की खबर है। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले में बारातियों को लेकर जा रही बोलेरो कुएं में गिर गई, जिससे 7 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस पर सीएम ने जताया शोक। छिंदवाड़ा जिले की उमरनाला पुलिस चौकी के आसपास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। इससे बोलेरो में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि बोलेरो वाहन के सामने एक बाइक सवार आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सड़क हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक भी जताया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में सड़क हादसे में 7 अनमोल जिंदगियों के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूँ। इस प्रकार से हम भी कामना करते हैं कि ईश्वर उन सभी को शांति दे। बेरोजगारों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया है बड़ा बयान। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल अल्प वेतन देने वाली लघु अवधि की सैनिक भर्ती व्यवस्था ठीक नहीं है। इस अवधि के बीतने के बाद युवा क्या करेंगे, इस बारे में सोचा भी नहीं गया है। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत की सेना में भर्ती की पिछले 70 साल की व्यवस्था है। सैनिक सेवानिवृत्ति या फिर 14 साल तक देश की सेवा और सुरक्षा करें, भरपूर वेतन और सम्मानजनक रोजगार पाएं, फिर सुरक्षित भविष्य के साथ घर आएं। यह पूरी व्यवस्था है, लेकिन अग्निपथ योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के चलते केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है।
बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। इसलिए अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार को संशोधन करना चाहिए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में 17 जून से भारतीय जनता पार्टी करेगी निकाय चुनाव प्रचार का श्री गणेश। कमान संभालेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। सभी 16 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 17 जून से चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेगी। प्रचार की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी संभालेंगे। फिलहाल दोनों दिग्गज भाजपा के महापौर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरवाएंगे। इसके बाद सभी शहरी इलाकों में सभाएं आयोजित होगी। हर नगर निगम में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले हितग्राहियों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पिछले 10 दिनों में 37% बढ़ गए कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में 400 तक पहुंच गया है एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 37% बढ़ गई है। 6 जून को मध्य प्रदेश में कोरोना के मात्र 254 एक्टिव केस थे। गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में यह आंकड़ा अब बढ़कर 400 तक पहुंच गया है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत और निकाय चुनाव में संक्रमण बढ़ने की संभावना दिख रही है। अभी इंदौर जिले में 124 एक्टिव केस हैं, भोपाल में 105, जबलपुर में 24, रायसेन जिले में 21, ग्वालियर में 17, होशंगाबाद जिले में 16 एक्टिव केस हैं। सीहोर जिले में 10, हरदा, कटनी और मंडला जिले में 7 और 5 केस एक्टिव हैं। निवाड़ी और सागर में 5-5 केस एक्टिव हैं। गुना, नरसिंहपुर और उज्जैन में 4-4 केस एक्टिव हैं। बैतूल जिले में 3, बालाघाट, दतिया, राजगढ़, रतलाम और शिवपुरी में 2-2 केस एक्टिव हैं। टीकमगढ़ और सतना में 1-1 केस एक्टिव हैं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में 400 केस एक्टिव हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिएगा। ग्वालियर में राजश्री गुटखा के ऑफिस पर पड़ गया छापा। ग्वालियर जिले के दाल बाजार स्थित राजश्री गुटखा के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। राजश्री गुटखा कंपनी के मालिक राजू मगोरिया के सभी संस्थानों पर एक साथ रेड की गई है। जानकारी के अनुसार आयकर टीम को टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, इसलिए जबरदस्त छापा पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। अमेरिका जैसे देश ने प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए झोंक दिए ताकत। किसानों को सालाना 6,000 देने के खिलाफ उतरे हैं ताकतवर देश। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बैठक जिनेवा में हुई। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चर सब्सिडी का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देते हैं, यह भी एग्रीकल्चर सब्सिडी में शामिल है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बैठक में अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के 3 मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि कृषि सब्सिडी को खत्म किया जाए, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाया जाए। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में थे, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्ताव पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करने से इनकार कर दिया। भारत के इस फैसले पर विश्व के 80 देशों का साथ मिला। अमेरिका में अनाज की बिक्री घट रही है, इसलिए अमेरिका जैसे देश भारत का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत अपने यहाँ किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यूरिया, खाद और बिजली पर भी सब्सिडी दी जाती है। अनाज पर MSP के रूप में भी सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ये सभी सब्सिडी को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने इनका जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं भारत में किसानों को सारी सब्सिडी दूंगा। इसका साथ बैठक में मौजूद विश्व के 80 देशों ने दिया। अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में मिल रहा है, इसलिए अमेरिका जैसे देशों को नुकसान होता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चर सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं।
लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि भारत सरकार देश के किसानों को बीज से लेकर पानी और बिजली तक सब्सिडी देती है। खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बिजली उर्वरक पर भी मिलने वाली सब्सिडी जो सरकार देती है। भले ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश किसानों को सब्सिडी देने से मना करते हैं, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के समृद्ध किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिकी किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से 52 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार से यह बात किसानों के लिए बड़ी समझने वाली है। शाजापुर जिले से खबर है। शाजापुर जिले में भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। प्याज और लहसुन के कम भाव को लेकर किया सरकार का विरोध। प्याज एवं लहसुन के कम भाव को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा शाजापुर कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना आंदोलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि वर्तमान में किसान ने लागत लगाकर एवं मेहनत कर प्याज एवं लहसुन पैदा किया है, लेकिन उक्त फसल कौड़ियों के दाम बिक रही है। फसल के दाम कम होने से किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। धरना आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि मध्य प्रदेश शासन प्याज की फसल पर भावांतर योजना लागू करे, जिसके तहत 15 रुपये किलो के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदी की जाए। साथ ही 3 वर्ष की तीसरी किस्त का शीघ्र भुगतान किया जाए। वहीं किसान कर्जमाफ़ी में सभी किसानों की संपूर्ण कर्जमाफ़ी भी की जाए। तो इस प्रकार से किसान कर्जमाफ़ी भावांतर योजना को लेकर शाजापुर जिले के किसानों ने भारतीय किसान संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।